नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह के बजे हैं 8 और मैं आज कर रही हूँ मंदिर की सफाई। चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मंदिर की सफाई करने का, क्योंकि घर पे आए हुए थे गेस्ट, ससुराल वाले आए हुए थे, बच्चे, देवर के सब लोग, तो मुझे समय नहीं मिला मंदिर की अच्छे से सफाई करने का। तो सोचा क्यों ना आज सुबह में यही काम करूं, मंदिर की सफाई करूं अच्छे से। तो डेकोरेशन भी तो करनी है थोड़ी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है धन्वंतरी भगवान है ना, जो ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किए थे जब वो बहुत छोटा था। तो उसे पता चला कि मम्मी पूजा वगैरह करती है, विष्णु भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं। तो उसने दिवाली के दिनों में ना, धनतेरस के दिन अभिषेक ने मेरे लिए प्रिंट आउट निकलवाया और फिर लेमिनेशन करा के लेके आया, फ्रेम करा के। मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहे मम्मी ये लो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। उसकी फ्रेंड ने बताया था कि भाई ये अच्छा होता है, धन्वंतरी देना चाहिए धनतेरस के दिन। तो उसने मुझे सरप्राइज दिया था। बहुत छोटा था, अभी ऐसे कोई 15-16 साल का होगा, तभी वो लेके आया था। तभी से मेरे घर में है। भगवान की कृपा से कुछ भी कमी नहीं है। प्रभु की इतनी कृपा है मेरे घर में, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इन सब देवी देवताओं की वजह से कोई कमी नहीं है। ये है धन्वंतरी। और जो राम जी है, वो तो राम भगवान जो है श्री राम, उनके बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता, भोलेनाथ के बिना। मेरे पति तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे भी पहले से वो हनुमान जी के व्रत रखते थे, श्री राम जी की पूजा करते थे। बल्कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती थी ज़्यादा। मैं वैसी थी, थोड़ी शरारती टाइप की थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने सब सीखा ससुराल में आके। मम्मी मेरी बोलती थी ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करा करो। फिर मेरी जैसे ससुराल में आई तो मैंने उनके रंग में अपने आप को ढाल लिया, उनके जैसी बन गई। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मम्मी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे सब सिखाया। अब मैं उन्हीं की जैसी हूँ। कभी आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी उन्हें। मेरे पापा जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठ के। सासू माँ भी बहुत पूजा पाठ करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह सुबह एकदम रेडी हो जाते हैं। उनकी सुबह ही ऐसे होती है। आजकल ना उनकी फ्रेंड और वो 4-5 लेडीज है मम्मी के साथ की, सासू माँ की एज की है। उनकी पड़ोस में, हमारे पड़ोस में रहती है जहाँ हम पहले रहते थे। तो वो उनके साथ मंदिर में सेवा करती हैं और उनका बहुत टाइम स्पेंड होता है। अच्छा लगता है, उनका दिल लगता है मम्मी पापा का। पापा जी भी वही रहते हैं, मंदिर में ही जाते आते रहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है, उनको अकेलापन लगता नहीं है। और देवर के बच्चे वगैरह हैं, यहाँ आते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये है सोसाइटी। यहाँ के लोग जो है ना, कम बातचीत करते हैं, ज़्यादातर लोग घर में रहते हैं, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम रुकते हैं। दोस्तों ये है झारपीर बाबा। इनकी भी बहुत महिमा है। हम इनकी पूजा करते हैं नौमी के दिन, सावन में। ये बहुत ही अच्छे हैं, हमारे देवता हैं ये झारपीर बाबा। इसे सब लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं। ये इनकी अपनी वो है, महानता है। कहते हैं कि जो ये कहते हैं ना, वो सब, वो हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। मेरे हस्बैंड ना वहाँ गए थे, झारपीर बाबा के यहाँ गए थे। कुछ साल पहले गए थे, तकरीबन 7-8 साल पहले। वो गए, मतलब वहाँ यात्रा करने गए थे, मम्मी पापा जी वगैरह के साथ, अपने भाई के साथ गए थे। तो वहाँ जाके ना उनका पर्स खो गया था। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला, किसी ने उनका पर्स निकाल लिया और उसके अंदर ना बहुत सारा सामान था। उनके एटीएम कार्ड थे, कैंटीन कार्ड था और बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी लाइसेंस भी था, और वो खो गया। फिर वो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने वहाँ एफआईआर भी करा दी। तो वहाँ के पुलिस ने बोला कि भाई यहाँ तो अक्सर ऐसे होता है और शायद अब मुश्किल है, आपका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे, दिल्ली मतलब भिजवा देंगे, अपना एड्रेस लिखवा दो। मैंने भी बोला है झारपीर बाबा, भाई मेरे आपके दर्शन के लिए गए थे और मेरे पति के साथ ऐसा हादसा हो गया, सारा ही कुछ खो गया, मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने कहा अब आप ही कुछ करो कि भाई ऐसा करो कि वो मिल जाए।
और मेरे हस्बैंड भी। तो ऐसा ही हुआ कि 2 दिन के अंदर वहां से फोन आ गया, कोई बंदा फोन कर रहा है हमको कंटिन्यूसली। मेरे हस्बैंड का स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब चार्जर में लगाया तो उसमें देखा कि किसी बंदे की 12-15 मिस कॉल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल किया, तो उसने बताया कि भाई आपका ना ऐसे ऐसे ना मेरे को आपका पर्स मिला है, उसमें मतलब ये सामान है, और मैं मतलब कहाँ, मतलब आप कहाँ पर हो, ये कि मैंने आपको इतने कॉल करे। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ ऐसे ऐसी जगह, और मेरा ऐसे से वहाँ गिर गया था। तो उन्होंने बोला कि मैं भी दिल्ली का हूँ, मैं शादरा में, मैं वो पुलिस में थे, घूमने गए थे वहाँ पे दर्शन के लिए अपनी फैमिली के साथ मुजफ्फरनगर से। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं आपको दे दूंगा, आपको फ़ोन करके। उन्होंने उनके पास भी हमारा नंबर नहीं था। उन्होंने क्या करा कि मेरे हस्बैंड का दोस्त का नंबर था, उनके फ़ोन कागज़ रखा था पर्स के अंदर, वो लुधियाना में है, वो उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमको कॉल करा। तब जाके फिर वो 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद वो आए। फिर मेरे को काफ़ी घबराहट हो रही थी, मैंने कहा भाई सामान देने के कोई पैसे वैसे ना मांगे, कोई फ्रॉड ही ना हो, कुछ वैसा ना हो। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने बोला कि आपको ना शादरा ही आना पड़ेगा यहाँ पे थाने, तभी आपको मिलेगा, मेरी थाने में ड्यूटी है। तो मैं बहुत घबरा रही थी, मैंने कहा यार क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं। उस दिन मंगलवार था, बजरंगबली का डे था, और मेरे हस्बैंड सुबह गए, तो वहाँ गए उनसे मिलने, वो थाने से बाहर आ गए थे, फोन ऑन कर लिया, आपस में बात करी। तो उन्होंने सबसे पहले इन्हें प्रसाद दिया, केला दिया, वो भी बजरंगबली का भक्त है। तो फिर उन्होंने क्या करा, फिर मेरे हस्बैंड का सारा सामान दे दिया, सब चीज़ मिल गई, सिर्फ पैसे नहीं थे उसके अंदर, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे सब मिल गए। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने थैंक यू भगवान से बोला, मैंने कहा भगवान थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी खोई हुई चीज़ इतनी दूर खोई राजस्थान में, और हमारे घर दिल्ली में आ गई, और दिल्ली का बंदा लेकर आ गया। बंदा तो मुजफ्फरनगर का था, लेकिन उसकी ड्यूटी था निशादरा में थी, जिसने हमें दे दी। चाहता तो वो फेंक देता, वो लेता ही नहीं, उसको रास्ते में मिला, उसने अपनी जेब में रख लिया और दिल्ली लेके आ गया। तो भगवान की महिमा बहुत होती है भाई, अगर दिल से भगवान को मानो तो पता नहीं क्या क्या होता है। चलो मैं अभी और सफाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये है ओम, त्रिशूल और शिव बाबा इसके अंदर है। ये जो है मेरे ससुर जी को गिफ्ट मिला था मेरी शादी से पहले, आई थिंक 28 साल पहले। तो मेरे ससुर जी ने को गिफ्ट मिला था, तो मेरी सासू माँ ने मंदिर में रखा हुआ था, फिर हमें दे दिया था। फिर मैं जब से इनको रखा हुआ है संभाल के, मैं इनकी पूजा करती हूँ, शिवलिंग की और त्रिशूल की, भगवान की, कि भाई मेरे ससुर जी का गिफ्ट है, मैंने बहुत संभाल के रखती हूँ। उन्होंने एक तरीके से हमें अपनी ब्लेसिंग दे दी थी, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने उठा के हमें ये दे दिया था कि ले जाओ, ये हमारी ब्लेसिंग है मेरे ससुर की। वो बहुत पूजा पाठ करते, बहुत अच्छे हैं, हमेशा ध्यान रखते हमारा भी। तो ये है मेरे ससुर जी का गिफ्ट जो मैंने संभाल के रखा है। उन्हें ये मिला था, उसमें रामलीला के डायरेक्टर थे पहले, पुराने ज़माने में वो करते थे, रामलीला वगैरह कराते थे, तब उनको गिफ्ट मिलता था, तब उनको गिफ्ट मिला था। ये बहुत सारे गिफ्ट मिले थे उन्हें, बहुत सारे थे। अब तो बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिए, छोटे बच्चों ने, लेकिन ये मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। और उन्होंने एक मेरी शादी से पहले मेरे घर भेजा था, दीपावली पे मेरे डैडी के पास मिठाई के डब्बे के साथ ये भेजा था, तो मेरे घर में भी था। अभी पता नहीं है कि नहीं, बहुत साल हो गए इस बात को। ये देखो मेरे पापा जी का गिफ्ट। और मैंने आपको ये तो बताया नहीं, ये माला ना हरिद्वार की है। मेरे हस्बैंड हरिद्वार कई दफ़ा गए वहाँ पे, तो वहाँ से लाए थे, और उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया इसको शिव जी के उसमें डालकर। कहते ये बिल्कुल सिद्ध है, अगर हमें घबराहट कुछ भी होती तो हमारे को दे देते हैं कि तुम गले में डालो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, हाथ में ले लो या अपने सिराने रख लो। तो ये बहुत अच्छी है, से बहुत शक्ति मिलती है, बच्चे कभी डरते नहीं है इससे। तो ये हमारी सिद्ध हो चुकी है। हमारे पापा जी भी यही कहते हैं, कह रहे माला हाथ में ले लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, कोई चीज़ नेगेटिविटी तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है वाहिगुरु जी, और ये हमें मिले थे लुधियाना से। हम वहाँ पे थे लुधियाना में, तो हम काफ़ी परेशान थे, हम घर छोड़ के गए थे, वहाँ हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम बड़े परेशान हो गए वहाँ जाके। और तो फिर हमें ना वाहिगुरु का ही सहारा रहा था, हम लोग वहाँ जाते थे
गुरुद्वारे जाते थे, प्रेयर करते थे कि ट्रांसफ़र हो जाए दिल्ली। पापा जी बीमार रहते थे, बहुत चिंता करते थे, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती थी। हम लोग वहीं जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, दुर्गा माता के मंदिर जाते थे, जगह जगह जाते थे, कहते थे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं वाहिगुरु जी वहीं से लेकर आई थी, तब से मैं इनको मानती हूँ। और हमारे यहाँ पे भी एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे भी वो है, गुरुद्वारा है बिल्कुल नियर अबाउट। कभी कभी हम चले जाते हैं, वैसे हम बहुत कम गए, लेकिन वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचने नहीं देते। 1-2 बार गई हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है वहाँ पे भी गुरुद्वारा। यहाँ जो है छोटा है, वहाँ बड़े बड़े गुरुद्वारे थे, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर। मुझे इतना आनंद आता था, बहुत आनंद आता था, वहाँ जाके बैठते थे, सुकून मिलता था। हम प्रेयर करते थे कि बस हमें दिल्ली जाना है। हमारे बच्चे दिल्ली में रह गए थे और हम हस्बैंड वाइफ वहाँ चले गए थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चलती थी, तो इस करके ना हम वहीं रुक गए। मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती थी, हर 15 दिन मैं दिल्ली आती थी, 15 दिन में वहाँ रहती थी। बच्चे छोटे थे, बहुत दिक्कतों का सामना करा, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया। अब हम सब साथ में हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। इस बात को 10-11 साल हो गए हैं। ठीक है गाइस, ये देखो, ये थैली है जिसके अंदर मैं पैसे इकट्ठे कर करके रखती होती हूँ, जो मैं मंदिर में चढ़ाती हूँ, और जो पूजा का सामान होता है वो सब मैं इसमें एकत्र कर लेती हूँ। और बाद में मेरे हस्बैंड जल प्रवाह कर देते हैं जो जरूरत होता है, और जो पैसे होते हैं वो हम किसी शुभ कार्य में लगा देते हैं, या दान पेटी में डाल देते हैं मंदिर, या किसी धार्मिक काम में लगा देते हैं। तो मैं जब सैलरी आती है ना मेरे हस्बैंड की, तब मैं 100, 50, 10, 20 जितना भी मेरी इच्छा होती है उतने पैसे मैं मंदिर में रख देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। पंचोत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भगवान सबका भला करना, मालिक सच्ची बादशाह, सबके दुखों को दूर करना प्रभु। ओम शांति। जय गुरु जी। दोस्तों, अब मेरी पूजा हो गई संपन्न। अब मैं ये जल ले रही हूँ, मैं तुलसी में चढ़ाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।